नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 74वां सेशन है और हम तीसरे अध्याय के सूत्र 29 से 34 के मध्य के सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं। हम इसी तत्वाधान में कुंडलिनी शक्ति सीरीज में है और आज उसका चौथा सेशन है। हमने पिछले 2 सेशन में बात की जो 7 हमारे चक्र हैं, जिनको कई बार 6 चक्र और 7वें को अवस्था भी कहा जाता है, सहस्त्रार को। उसमें पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के थोड़े नीचे कुंडलिनी माता होती है, वहां वो वाइब्रेट होती रहती है। वो जो हमारे अस्तित्व का आधार होती है, उस आदि शक्ति को इस अनंत शक्ति से मिलाने का नाम ही कुंडलिनी जागरण है। तो हमने पिछले 2 सेशन में मूलाधार चक्र पे चर्चा की कि मूलाधार चक्र क्या होता है, कैसे ब्लॉक होता है। फिर हमने चर्चा की स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र पे हमने चर्चा करके जानी कि हमारे नेवल के थोड़ा सा नीचे स्व अधिष्ठान, स्व का निवास होता है, स्वयं का निवास होता है। हमारे जन्म जन्मांतरों के जो दमित संस्कार हैं, उनका भंडार ग्रह है। ये कामनाओं की स्थान है। ये 2 से 7 साल के उम्र के दौरान बच्चों में बहुत ज्यादा जागृत रहता है। तो ये कामनाओं का स्थान है और सर्वाइवल से धीरे धीरे हम कामनाओं की तरफ शिफ्ट होना शुरू होते हैं। पिछले अध्याय में हमने इस पे चर्चा की थी, कैसे चोटिल हो जाता है और जब ये हर्ट होता है, जब ये चक्र क्लोज होता है, जब यहां ऊर्जाएं रुकती हैं, तो उसका व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ता है। आज इसी तत्वाधान में हम अगले चक्र पे बात करेंगे। वो है मणिपुर चक्र, जो हमारी नेवल में होता है। नेवल में हमारी नाभि में जो चक्र होता है, वो नाभि स्थान से थोड़ा अंदर जाएंगे तो वहां चक्र स्थापित होता है। मणिपुर, मणि मतलब ज्वेल, पुर मतलब सिटी, सिटी ऑफ ज्वेल्स। हमारे अंदर उन मणियों का भंडार है जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए। इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। तो जैसे एक नाग में नागमणि होती है, हमारे अंदर भी मणि होती है। और रामायण में ऐसी कथा भी है कि रावण के जब नाभि पे श्री राम ने तीर से उसके अमृत कलश को भेद दिया तो रावण की मृत्यु हो। यह अमृत कलश हम सभी के अंदर होता है और मृत्यु होने का तात्पर्य यह था, रावण के अहंकार की मृत्यु हुई और रावण उस परम में पुनः मिल गए। श्री राम ने उसके अहंकार को समाप्त कर दिया और रावण को स्वीकार कर लिया। रावण स्वयं राममय हो गया। तो ये जो नाभि की शक्ति, जो अमृत कलश नाभि में है, जब इसका जागृति होती है, जब ये पूरी तरह से खिलता है ये कमल, तो हम अपने अहंकार के ऊपर उठने लगते हैं। तो ये जो मणिपुर चक्र है, ये अग्नि के रूप में, इसका एलिमेंट अग्नि है, फायर, नचिकेता अग्नि। ये सब कुछ डाइजेस्ट कर देती है। आप जो भी खाते हैं पेट में वो सब डाइजेस्ट होता है। तो ये अग्नि इसका एलिमेंट है। ये पैनक्रियास से जुड़ा हुआ होता है और ये प्रतीक होता है हमारी विल पावर का। जितना मणिपुर चक्र आपका जागृत होगा, उतनी विल पावर आप में होगी, उतने हाईली आप मोटिवेटेड लोग हो। जो भी व्यक्ति आपके आसपास दिखता है जो एक्सट्रीमली मोटिवेटेड है, जो भी उसने अपने लिए निर्धारित कार्य किए हैं, वो जरूर उसको कर जाता है। अगर वो डेडलाइन बनाता है तो डेडलाइन का मतलब उसके लिए ये होता है, या तो मैं उस समय उस लाइन पे होऊंगा, नहीं तो मैं डेड हूं। ये मणिपुर चक्र का प्रभाव है, हाई मोटिवेशन लेवल। ये बाकी चक्रों से कैसे जुड़ा हुआ है? मूलाधार सर्वाइवल,
इंस्टिंक्ट्स थी मूलाधार कि मैं जीवित रहूं कम से कम। फिर स्वाधिष्ठान, अब जीवित तो मैं हूं, स्वाधिष्ठान सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मेरी डिजायर्स पूरी हो, मेरी कामनाएं पूरी हो, ये सब स्वाधिष्ठान। अब चलिए मेरी छोटी मोटी कामनाएं पूरी होने लगी, मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूं, सामाजिक रूप से थोड़ा सा सक्रिय हो गया हूं, जिंदा हूं, सामाजिक रूप से भी सक्रिय हूं, सर्वाइवल हो गया थोड़ा, मैं सोशल भी हो गया। अब अपने आप स्वभाव रूप से बात आती है सामने, अब इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे अलग। अब मेरा मन होने लगेगा मैं अपना नाम कमाऊं, सम्मान कमाऊं। तो मणिपुर चक्र is related to achievements, self achievements, self willpower, name, fame, self actualization। जितना मुझ में पोटेंशियल है वो सब मैं रियलाइज कर सकता। तो मूलाधार चक्र इंस्टिंक्ट, स्वाधिष्ठान डिजायर, मणिपुर अचीवमेंट्स। मूलाधार सर्वाइवल, स्वाधिष्ठान सोशल, मणिपुर एस्ट्रीम। मेरा अब सम्मान होना चाहिए सबके बीच में। हम चाहते हैं, जैसे कहते हैं आई केम मूलाधार, आई डिजायर्ड स्वाधिष्ठान, आई वन मणिपुर। तो मणिपुर चक्र हमें प्रेरित करता है कि हम जहां भी हैं वहां बेहतर परफॉर्म करें। ये हमें विल पावर देता है, ऑटोनॉमी देता है। हम अपनी लाइफ में भी स्टार्ट टेकिंग चार्ज। इसीलिए इसकी उम्र है 7 से 14 साल। देखिए इस समय ये मणिपुर चक्र बच्चों में बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता है, बच्चे इस चक्र से गवर्न होते हैं। टीन एज को बच्चे जब छूने लगते हैं तो देखिए बच्चों में आपस में बातें क्या होती है, तू सही कि मैं सही, किस में ज्यादा ताकत है। टीन एज के बच्चे लड़ाइयां करते हैं, दूसरों को गलत सिद्ध करके खुद को सही सिद्ध कराना चाहते हैं, पावर स्ट्रगल्स, सेल्फ। क्लास में मेरा नाम हो, आज पता है मम्मी मैडम ने सबके सामने मेरा नाम लेके मुझे बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया, अचीवमेंट्स। इसी समय लोग रिबेलियस होते हैं। रिबेलियस क्यों होता है? टीन फायर एलिमेंट है उसमें, वो क्वेश्चन करेगा आपकी हर बात पे, वो प्रश्न रखेगा, नहीं मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसे ही मुझे नहीं जाना जहां आप लोग जा रहे हो, मेरी कोई राय नहीं है क्या, सो मेनी थिंग्स। सो ये फायर एलिमेंट बच्चों को रिबेलियस बनाता है। तो मणिपुर चक्र का प्राइमरी कंसर्न है, एक ट्रायंगल की कल्पना कीजिए, कंट्रोल। मैं चीजों को कंट्रोल करना चाहता हूं। टीन एज के बच्चे हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब शरीर में थोड़ी शक्ति आई है, आत्मविश्वास बढ़ा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आत्मविश्वास बढ़ता है, तेज दौड़ सकते हैं, दौड़ दौड़ के खेलेंगे, रज बढ़ेगा, डोमिनेशन, दूसरों को दिखाए। इसीलिए इस उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा आप स्कूल्स में देखेंगे तो बुली करते हैं एक दूसरे को। ये मणिपुर चक्र करवाता है, दे डोमिनेट अदर्स। और कई बच्चों, कई जगह आप स्कूल्स में देखेंगे, आपने जितना दूसरे को बुली किया आप उतने कूल हैं। अगर आपने कोई ऐसी बात बोली कि सामने वाला निरुत्तरित हो गया, लज्जा में पड़ गया, तो आप बहुत बड़े ताकतवर इंसान हैं। ऐसा बच्चों में, टीन एज के बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। टीन एज के बच्चों में कूल होने की परिभाषा कई जगह यह भी मिलेगी कि आप दूसरों की कितनी खिल्ली उड़ा सकते हैं, डोमिनेशन। सो तीसरा इस पावर, पावर, कंट्रोल एंड डोमिनेशन, ये 3 प्राइमरी कंसर्न होते हैं मणिपुर के। सो मणिपुर चक्र स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन, विल पावर, ये किस चीज का प्रतीक है? फिजिकल एनर्जी, स्ट्रेंथ इन पर्सनैलिटी, पर्सनल पावर, ऑटोनॉमी, मैं अपने हिसाब से चीजें करना चाहता हूं। इस उम्र में आके बच्चों को ऑटोनॉमी चाहिए होती है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं जिनके बच्चे इस उम्र में हैं? ऑटोनॉमी चाहिए होती है। मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है क्योंकि फायर एलिमेंट सारी चीजें जल्दी से पचा देता है, तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। टीनेज के बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। हैप्पीनेस विथ लाइफ, दे वांट टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट विथ लाइफ।
जब मणिपुर चक्र जागृत होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। जिस व्यक्ति में ये चीजें नहीं है, मतलब समझिए कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज है। रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ आने लगता है, डिसिसिवनेस आती है, बाउंस बैक की क्षमता आती है, एम्बिशंस हाई होते हैं, क्राइसिस हैंडलिंग, कोई भी सिचुएशन आए हम संभाल लेंगे। टीनेज के बच्चों में आत्मविश्वास कितना होता है, क्योंकि रियलिस्टिक समझ कम होती है। ये सब चीजें प्रतीक है कि ये मणिपुर चक्र की प्रतीक है सारी चीजें। सो मणिपुर चक्र एक्सपेरिमेंट कराता है, एम्पावरमेंट का ये प्रतीक है मणिपुर चक्र, डाइजेस्टिव फायर का प्रतीक है। अब मणिपुर चक्र ब्लॉक कैसे होता है? देखिए, ये सब चीजें जो बाहरी समृद्धि है, बाहरी शक्ति मुझे मिलती है, ये मेरे अंदर के खालीपन को तो नहीं भर सकती ना। देयर आर नो मटेरियल सॉल्यूशंस ऑफ इमोशनल नीड्स। भावनात्मक आवश्यकताओं के भौतिक समाधान नहीं होते। तो ये जो भौतिक समाधान हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर अंदर का खालीपन तो रह जाता है। ध्यान दीजिए, भौतिक खालीपन भरने के लिए मूलाधार चक्र है, रोटी कपड़ा और मकान, सर्वाइवल। कुछ हद तक स्वाधिष्ठान चक्र भी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर देता है। मणिपुर चक्र भी थोड़ी बहुत भौतिक आवश्यकताएं, मेरा नाम हो, सम्मान हो, पूरी कर देता है। पर जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, उनको ये तीनों चक्र पूरे नहीं करते, इसीलिए इनको लोअर चक्र बोला जाता है। ये चक्र भौतिकता से जुड़े हुए चक्र है। इन तीनों चक्रों पे जो जो हमने बातें की, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे जगत प्रपंच के लिए परफेक्ट है। ऐसा आदमी सामाजिक रूप से जगत प्रपंच में सक्सेसफुल हो सकता है, पर अंदर से वो खाली रह सकता है। तो भौतिक खालीपन भरने का काम है मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, पर मणिपुर मानसिक खालीपन नहीं भरता। मानसिक खालीपन, इमोशनल नीड्स, ये तो अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र की लेवल की बातें हैं। तो जैसे भौतिक चीजें भावनात्मक समाधान नहीं दे सकती, इसी तरह से भावनात्मक चीजें आध्यात्मिक समाधान नहीं दे सकती। आध्यात्मिक समस्याओं का हल अनाहत चक्र पे भी नहीं मिलेगा, वो फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे मिलेगा। तो भौतिक समस्याओं का हल मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। मानसिक या भावनात्मक समस्याओं का हल अनाहत और विशुद्ध। आध्यात्मिक समस्याओं का हल आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। बिकॉज देयर आर नो मटेरियल सॉल्यूशंस फॉर इमोशनल नीड्स एंड देयर आर नो इमोशनल सॉल्यूशंस फॉर स्पिरिचुअल नीड्स। इसीलिए तो गुरु नानक के पास सब कुछ तो था, परिवार में सब कुछ चीजें थी, उनकी भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, उनकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, पर उनके पास आध्यात्मिक प्रश्न थे। इसीलिए उनको गए इन सब चीजों से बाहर। बुद्ध के पास भी सब कुछ था, पर आध्यात्मिक समस्याओं के भावनात्मक निदान नहीं होते। पत्नी इतना प्रेम करती थी, पर पत्नी भावनात्मक पूर्ति कर रही थी, आध्यात्मिक पूर्ति नहीं थी। यही परमहंस के साथ था। रामकृष्ण परमहंस, नानक, बुद्ध, इन सबके जीवन में आप यही पाएंगे। सो ये जो मणिपुर चक्र है, ये हर्ट हो जाता है कई बार, और जब ये हर्ट होता है तो सेल्फ इमेज भी खराब होने लगती है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। कई बार यहां एक डस्टबिन सिंड्रोम होता है। डस्टबिन सिंड्रोम मतलब हम खुद के मन को एक डस्टबिन बना लेते हैं। वी सॉलो इमोशंस, वी डोंट एक्सप्रेस इट। हर चीज मन में डालनी, हर चीज, तो एक मन डस्टबिन बन जाता है। हर कड़वे विचार मन में डालते जाओ डालते जाओ, और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इतनी खराब मन में विचार है और हम उसको बोल नहीं पा रहे। अब क्या हो रहा है, वो विचार हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर होने लगेंगे, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर होने लगेंगे। तो कई लोग जो ऐसे घरों में रहते हैं जहां आप बहुत कोलाहल है,
ऐसे लोगों को माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, आपसी संबंध अच्छे नहीं है। ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होने लगे। तो जब ये मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होना शुरू होता है, क्या कारण है कि ये मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है? अब हम आपको कारण बता रहे हैं, आप अपने जीवन में देखिएगा कि आपने इनमें से कुछ कारण कभी महसूस किए हैं। क्या कारण है कि मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है? पहला, जब भी जीवन में हमें कभी पावरलेस फील कराया जाता है, तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के मूर्ख हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जब ऐसा बोला जाता है, आपको पावरलेस फील कराया जाता है, सीधे चोट यहां होती है नाभि पे, और हम पावरलेस फील करते हैं। इसीलिए ऐसे समय जब जीवन में हम बहुत पावरलेस फील करते हैं, हमें हमारी मां की याद आती है, पिता की याद आती है। क्यों? क्योंकि वो एम्बिलिकल कॉर्ड जिससे मां से जुड़े हुए थे, वो नाभि से ही तो हमें जोड़ती थी। इसी ने तो हमारे अंदर पहले पहल शक्ति का संचार किया था। मां नाभि से जुड़ी हुई थी अपने पुत्र और पुत्री से। तो जब एम्बिलिकल कॉर्ड कटती है तब भी हम पावरलेस महसूस करते हैं सबकॉन्शियसली। और कभी रिश्ते नातों में जब हमें पावरलेस महसूस कराया जाता है, स्कूल के टीचर्स जब बच्चों को ऐसा व्यवहार करते हैं उनके प्रति कि उन्हें लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसको खूब डांटा आपने जोर से। कई बार दूसरा कारण, यू फील विक्टिमाइज्ड, आपको ऐसी चीजों की सजा दी जाती है जो आपने नहीं की, आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, विक्टिम जैसा आपको फील होता है, आप श्रिंक होते हो, आपका एक चक्र ब्लॉक होने लगता है। आप में से कितने लोग इससे गुजरे? देन ये चक्र पे असर होता है जब लेट डाउन कराया जाता है, हमें सबके सामने शर्मिंदा कराया जाता है। कई बार ये शर्मिंदगी अलग अलग तरीके से हो सकती है। आप कैसे दिखते हैं उसके लिए आपको शर्मिंदा कराया जाता है, आप कैसे बोलते हैं उसके लिए आपकी हंसी उड़ाई जाती है, आप क्या फील करते हैं, यू श्रिंक, पावरलेसनेस फील होता है। आप कैसे सोचते हैं उसके लिए आपको फील कराया जाता है खराब। कई घरों में आप पिता की इच्छा के विरुद्ध सोच भी नहीं सकते, अनुमति नहीं है, आप यू फील पावरलेस। महत्वपूर्ण, और ये हम जानबूझ के डिटेल्स बता रहे हैं, इसका बिल्कुल उल्टा कीजिए यदि आप चाहते हैं आपके बच्चों के, आपके स्वयं के मणिपुर चक्र खुले। हर व्यक्ति की बात का सम्मान होना चाहिए। बात माना जाना एक अलग विषय है, पर उसे अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए और उसकी बात को सम्मान पूर्वक सुना जाना चाहिए। अंतिम निर्णय जो भी मुखिया है वो ले। या जीवन में अगला, चौथा कारण, बड़े डिसअपॉइंटमेंट जब होते हैं, आपने बहुत बहुत मेहनत की है, फाइनली यू कुडंट मेक इट, डिसअपॉइंट हुए, फेल हुए किसी बड़ी परीक्षा में जो आपको पूरी आशा थी पास होती, मणिपुर चक्र पे आघात होता, पेट दर्द होना शुरू होता है कहीं। पांचवा, नेवर परमिटेड टू टेक डिसीजंस, आप ऐसे घर से आए, आपको घर में कोई निर्णय लेने ही नहीं दिया गया, चुप रहो, तुम जो बड़े कह रहे हैं वो करो। कपड़े क्या पहनने से लेके, करियर में क्या चुनना है से लेके, शादी किससे करनी है से लेके, हर चीज का निर्णय आपके लिए दूसरों ने लिया। पावरलेसनेस फील होती है। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाथ खड़ा कर। When you are not permitted to take decisions, तो अपने आप हम कमजोर होने लगते हैं। अगला छठा कारण, कंडेम्ड बैडली फॉर मिस्टेक्स, अगर आपने गलती की तो बहुत डांटा जाएगा आपको। आप ऐसे परवरिश आपकी ऐसी हुई, आप एक ऐसे माहौल में जी रहे, गलती कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे में भी आदमी पावरलेस महसूस करता है। आप किसी नौकरी में भी हो और वहां ऐसा माहौल है, आप किसी नौकरी में भी हो और वहां ऐसा माहौल है कि अगर आपने गलती कर दी तो बख्शा नहीं जाएगा, मणिपुर चक्र क्लोज होने लगता है। लोग डिसीजन नहीं लेना चाहते, फिर भाड़ में जाते हैं, संस्थाएं कमजोर होने लगती है, संस्थाओं में पावर कम होने लगती है, क्योंकि पूरी संस्था का मणिपुर चक्र क्लोज होने लगता है। एम्पावरमेंट नहीं बचता संस्था,
बुराइयां डाइजेस्ट नहीं कर सकती संस्था अपनी। आप ऐसी संस्था में अगर आपने कोई उसकी बुराई कर दे तो आप रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर भी कम होगी। नेक्स्ट इज सेवंथ इज फियर ऑफ फेलियर। अगर आप ऐसे घर या संस्था में जहां फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, अगर आप फेल हो गए तो फिर आपकी बड़ी दुर्गति है। आपका सम्मान और आपको लोग प्यार इसलिए तो करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, तो आप किसी भी हालत में उस सफलता को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग आपको कंडीशनल प्रेम करते हैं। ये भी मणिपुर चक्र को आघात करता है। नेक्स्ट इज डिक्टेटेड बाय अदर्स। जब लोग आपको डिक्टेट करते हैं, भले वो आपका हस्बैंड हो, बॉस हो, वाइफ हो, जब आप एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां आपको डिक्टेट किया जाता है, मणिपुर चक्र पे आघात हो। कोई भी डिक्टेट करे, बॉस, स्पाउस, पेरेंट्स, कोई भी। कितने लोगों ने इस चीज को महसूस किया है? या कोई अथॉरिटी फिगर आपको डिक्टेट करता हो, इससे भी मणिपुर चक्र क्लोज होना चालू होता है। हमारा विल पावर कमजोर हो जाता है, हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई बार देश को डिक्टेट किया जाता है, तो पूरे देश का मणिपुर चक्र क्लोज हो जाता है, विल पावर कमजोर हो जाती है। शायद हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी तो कौम ही बेकार है। कई बार जब आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो पूरी तरह से किसी दूसरों पर निर्भर हो, आप ना पैसे कमा रहे हैं, ना आपके पास, आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर है, इससे भी मणिपुर चक्र क्लोज होने लगता है। हर चीज के लिए आपको किसी के सामने जाना पड़ता है, और जिसके सामने जाना पड़ता है वो कई बार आपको ऐसी ऐसी बातें कहता है जो आपको बहुत दर्द देती है, पर आप क्या करें, आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। भावनात्मक रूप से निर्भर हो सकते हैं आप किसी पे, शारीरिक रूप से निर्भर हो सकते हैं आप किसी पे, आर्थिक रूप से, व्यवसायिक रूप से। अगर आप रिलेट कर सकते हैं, सडन लॉस ऑफ रेपुटेशन अगर कभी हुआ हो, आपका अचानक सम्मान आपका खत्म हो गया, तो मणिपुर चक्र क्लोज हो जाता है। सडन लॉस ऑफ पावर अगर हुआ हो, पावर एकदम से आपके हाथ से छिन गई, मणिपुर चक्र क्लोज हो जाता है। यदि कभी ऐसा भी हुआ, ये लाइफ या पिछले किसी, ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई, न केवल इस जन्म में, अगर पिछले किसी भी जन्म में ऐसा हुआ हो, तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है आपके मणिपुर चक्र पर, वो क्लोज होने लगता है। देखिए, कहीं ये गलतियां हम घरों में तो नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा तो हम नहीं कर रहे कि बच्चों को निर्णय नहीं लिया देने जा रहे हैं? क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हमारे घर में ये माहौल है कि बच्चे अपनी बात खुल के रख नहीं सकते लिहाज के नाम पे? क्या आप पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते? क्या ऐसी संस्था तो हम नहीं बना रहे? अगला कारण है लॉस ऑफ लव्ड वंस इन द क्वेस्ट ऑफ पावर एंड ग्लोरी। कई ऐसे लोग रहे जिनका पिछले जन्म में वो एक राजा थे, और बहुत उन्होंने युद्ध लड़े, और उनका पूरा परिवार उस युद्ध में मारा गया, तो सत्ता की भूख में उन्होंने सबको खो दिया। इससे मणिपुर चक्र ब्लॉक होने लगता है। फिर अगला कारण होता है कि यदि किसी की पिछले जन्म में मृत्यु हुई हो, इसी तरह की लस्ट फॉर पावर एंड ग्लोरी, आप सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, आपको सत्ता चाहिए और आपकी मृत्यु हो गई, तो आपका मणिपुर चक्र क्लोज हो गया, क्योंकि आपको सत्ता मिल नहीं पाई, शक्ति मिल नहीं पाई। तो क्लोज मणिपुर चक्र के साथ आप जन्म लेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसको डील कैसे किया जाए। समयाभाव में हम इसका मेडिटेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि समय की कमी है, पर कुछ टिप्स हम जरूर देना चाहेंगे। बट बिफोर आई गिव यू दोज टिप्स, आई एम गिविंग यू 14 क्वेश्चंस क्वेश्चनियर टू नो कि क्या मेरा मणिपुर चक्र ब्लॉक है क्या। आपको 10 में से अंक देने हैं, प्रश्न हम पूछते जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल वैसा का वैसा सोचते हैं तो 10 में से 10, वैसा नहीं सोचते तो 0, बाकी बीच में। पहला, आई फील लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल।
आई फील लैक ऑफ कंट्रोल ओवर सेल्फ, मुझे खुद पर नियंत्रण की कमी महसूस होती है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा ही है सर, 10 में से 10। सर थोड़ा थोड़ा 4-5, ऐसा नहीं है सर, 0, जो भी आपको लगता है। दूसरा प्रश्न, मुझे मेरे वातावरण पर कंट्रोल की कमी महसूस होती है। आई फील लैक ऑफ कंट्रोल ओवर सराउंडिंग्स। अंक दीजिए। अपने आसपास की चीजें, घटनाओं पर मुझे लगता है मेरा कंट्रोल नहीं होता, कमी मुझे महसूस होती है। आई फील अदर्स डोमिनेट मी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मुझे लगता है दूसरे मुझे डोमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई फील अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, मुझे रिस्क लेने में डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं रिस्क नहीं ले पाता। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ फेलियर, मुझ में फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। छठा, आई फील लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, मुझे आत्मसम्मान की कमी महसूस होती है। सातवां, आई डोंट हैव टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मुझे विचारों की स्पष्टता नहीं है पूर्ण रूप से, मुझ में विचारों की पूर्ण स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आठवां, आई डोंट हैव टोटल सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझ में पूर्ण आत्मविश्वास नहीं है। नवा, आई डोंट हैव टोटल सेल्फ एश्योरेंस, मैं खुद को एश्योर नहीं कर पाता किसी भी चीज के लिए। 10वां, आई डोंट हैव एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजंस ऑन माय ओन, मैं सही निर्णय अपने बल पर नहीं ले पाता, मुझे किसी से पूछना ही पड़ता है, नहीं तो मुझे लगता है पता नहीं गलत नहीं हो जाए, लगता ही रहता है। 11वां, आई डोंट डिराइव प्लेजर फ्रॉम द वर्क आई एम डूइंग, जो कार्य मैं कर रहा हूं उसमें मुझे मजा नहीं आता। 12वां, आई डोंट फाइंड अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन द वर्क दैट आई एम डूइंग, जो कार्य मैं कर रहा हूं उसमें मुझे फुलफिल्ड नहीं लगता, संतुष्टि नहीं मिलती। 13वां, आई कांट डिस्क्राइब माई सेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, मैं एक मजबूत इच्छा शक्ति का व्यक्ति नहीं हूं। 14वां, आई फील लैक ऑफ विल पावर, मुझे इच्छा शक्ति की कमी महसूस होती है। 15वां, आई ऑफन हैव इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स, मुझे अक्सर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अंक जोड़ लीजिएगा। अगर आपका अंक 0 है तो पूरी तरह से अनब्लॉक्ड है, 10 से 59 बहुत लो ब्लॉकेज है, 60 से 109 मीडियम ब्लॉकेज है, 110 से 115 हाई ब्लॉकेज। तो इसके होने से कई बार डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, पैनक्रियास की प्रॉब्लम्स होती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, थकान जल्दी होती है, डायबिटीज होने की संभावना होती है। ये सब बीमारियां अगर आप देखेंगे तो ये इससे जुड़ी हुई है। अब कैसे मणिपुर चक्र पे काम किया जाए, तो जो जो पॉइंट हमने बताए हैं जो ब्लॉक करते हैं, उन पॉइंट्स को अपने जीवन में ब्लॉक कीजिए, अपने आसपास के हर व्यक्ति को सोचने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर वो फेल हो जाता है तो भी उसका सम्मान कीजिए कि कम से कम उसने प्रयास किया। अपने शब्दों में ऐसे शब्द ना रखें जो किसी को हर्ट करें, किसी को विक्टिमाइज न किया जाए। लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित कीजिए। जब लोग अपनी बात कहें तो उसकी बात को बड़े प्रेम से और गौर से सुनिए, अपने आप उसमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट ऑफ वर्क बनाएं कि राय आप सबसे लें, अंतिम निर्णय आपका होगा वो सही है, पर राय आप सबकी लें। एक ऐसे माहौल बनाइए कम से कम अपने डाउन द लाइन, अपने घर में या ऑफिस में, जहां हर व्यक्ति खुल के अपनी बात रख सकता है। इससे मणिपुर चक्र और ब्लॉक होना बंद हो जाएगा। पर जो ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए कभी समय मिला तो वी विल हैव अ मेडिटेशन टू डील विद दोज ब्लॉकेजेस। अब हम अगले चक्र पे जाएंगे।
अगले चक्र को कहते हैं अनाहत चक्र, नेवल से ऊपर हार्ट की तरफ। अनाहत, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, अनाहत शब्द का अर्थ है अनस्ट्रक साउंड, एक ऐसा ध्वनि जिसको स्ट्रक करके ना बजाया गया हो। जैसे ध्वनि बजाने के लिए आपको स्ट्रिंग को स्ट्रक करना पड़ता है, अनाहत मतलब जिसमें कुछ स्ट्रक ना करना पड़ा, जो स्वतः स्फूर्त ध्वनि होती है। जैसे ओम नाद है, अनंत नाद है, वो अनाहत है। ये है अनाहत। देखिए ताली बजा के, वन हैंड क्लैपिंग इज अनाहत साउंड। ठीक, इट इज साउंडलेस साउंड। ये 12 पेटल्स का लोटस होता है और ये एयर एलिमेंट से संबंधित होता है, इसीलिए इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम। एयर एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट जला देता है, पावर है वो। पर अनाहत जो हार्ट चक्र है, ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। यू फील लाइट। जिसका ये चक्र खुला होता है, हार्ट चक्र, वो बड़ा लाइट फील करता है। जैसे बच्चे होते हैं, कितने हल्के होते हैं, मतलब मन से हल्के, कोई अहंकार का भारीपन नहीं होता। वो गाना है ना, आजकल पैर जमीन पे नहीं पड़ते मेरे। यू फील लाइट। आपको लगता है आप उड़ के सारी दुनिया तक जा सकते, आप सबसे जुड़ सकते हो, आप हर जगह जा सकते हो। यू फील लाइट। 14 से 28 साल की उम्र का लोगों को आप देखें, ये जो युवा अवस्था होती, लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं 14 से 28 साल के बीच में, क्रश होते हैं, हार्ट चक्र एक दूसरे से कनेक्ट होता है। सो ये अनाहत चक्र है। ये नाभि से ऊपर हृदय के स्थान पर होता है। तो हमने ये देखा, मूलाधार चक्र फिजिकल एनवायरनमेंट से संबंधित है, सर्वाइवल से संबंधित है, फियर से संबंधित है। ठीक, क्यों? क्योंकि इंस्टिंक्ट्स जरूरी है ताकि हम सर्वाइव कर सके। जैसे जानवर में होती है इंस्टिंक्ट, खतरे को भापते ही बचता है वो, इंस्टिंक्ट टू मेक अस सर्वाइव। ठीक, दूसरा है स्वाधिष्ठान। इसमें डिजायर टू एक्सप्लोर होती है, बिल्ड कनेक्शन, सोशल कनेक्शंस। आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करो, सोशल कनेक्शन बनाओ। और इसमें प्लेजर और पेन में दिमाग चलता रहता है, वो करो जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसको अवॉइड करो जो मुझे बुरा लग रहा है। स्वाधिष्ठान में हम चॉइसेस करते हैं, ये मुझे पसंद है व्यक्ति, ये मुझे पसंद नहीं है। वी मेक चॉइसेस, ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। डिजायर टू मेक चॉइसेस। पर मणिपुर चक्र क्या है? ईगो स्ट्रक्चर। मास्टर द फिजिकल एनवायरमेंट। मूलाधार द फिजिकल एनवायरमेंट, स्वादिष्ठान एक्सप्लोर दैट एनवायरमेंट, मणिपुर मास्टर द फिजिकल एनवायरमेंट। मेरा नाम हो वहां। डोमिनेट अदर पीपल, वहां स्वादिष्ठान में कनेक्ट अदर पीपल, यहां डोमिनेट अदर पीपल। मणिपुर असर्ट द चॉइसेस। जो चॉइसेस मैंने ली हैं उसको खुद भी लागू करो, दूसरों से भी लागू करवाओ। विथ विल परस्यू व्हाट आई वांट, विल पावर्स। पर जैसा हमने कहा, ये तीनों फिजिकल रियलिटी से कनेक्टेड है। ये तीनों चीजें दूसरों से और खुद से संबंधित है। ये किसी कारण के लिए है। मुझे पैसा मिले, मुझे लोग पसंद करें, मैं जीऊं, मेरा नाम हो। पर ये पहला चौथा चक्र जो है, ये एक हायर ऑर्डर चक्र। Dominate in negative, not necessarily, but yes, dominate in any case, positive or negative, is Manipur chakra. At times you dominate for good also, but still it's Manipur chakra, not necessary negative के लिए dominate किया जाए।
सो जब ये विल मेरे अंदर है पूरे समाज के लिए, अनाहत चक्र न सर्वाइवल के लिए है, न डिजायर्स के लिए है, न अचीवमेंट के लिए है। प्रेम न अचीवमेंट के लिए होता है, न डिजायर्स पूरी करने के लिए होता है, न सर्वाइवल के लिए होता है। प्रेम तो प्रेम के लिए होता है। तो वो प्रेम जो ना सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, वो प्रेम जिसका कारण ना सर्वाइवल हो, ना डिजायर्स हो, डिजायर्स पूरी करना, ना अचीवमेंट पाना है, वो प्रेम है अनाहत चक्र का प्रेम। लव फॉर द सेक ऑफ लव, प्रेम के लिए प्रेम होना, अनकंडीशनल। कई ऐसे प्रेम होते हैं जो सर्वाइवल के लिए प्रेम होते हैं, जैसे किसी के बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगा, ये मूलाधार से जुड़ा हुआ प्रेम है, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रेम समाज के लिए होता है, डिजायर्स पूरी करने के लिए होता है, उसके साथ में अपनी सारी डिजायर पूरी कर पाता है, किसी भी तरह की डिजायर हो। ये स्वाधिष्ठान से जुड़ा हुआ प्रेम है। मणिपुर अचीवमेंट से जुड़ा हुआ है, किसी को पा लेना, अचीव कर लिया मैंने, उसको पजेस करना, वो व्यक्ति मेरे अनुसार जिए, ये मणिपुर से जुड़ा हुआ प्रेम है। अनाहत शुद्ध प्रेम है, प्रेम के लिए प्रेम है। अब ये पाश्विक नहीं बचा, अब ये मानवीय हो गया। अब ये लव फॉर द सेक ऑफ लव। अब कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ईगो क्लैशेस नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई जकड़ नहीं है, कोई डोमिनेशन नहीं है, कोई अहंकार नहीं टकराएंगे। अब सब एक होगा। ग्लिम्सेस सिंगुलैरिटी के आने लगेगी, ड्युअलिटी अब कम होने लगेगी। इसीलिए ये मिडिल ऑफ ऑर्डर चक्र है, अनाहत चक्र। अब सिंगुलैरिटी के ग्लिम्सेस दिखने चालू हुए, स्थापित नहीं हुई, पर कम से कम ड्युअलिटी कम हो गई। मैं दो अलग, मैं तुम्हें डोमिनेट करूं, ये सब नहीं होगा। सबके साथ हम जुड़ पाते हैं। भगवान कृष्ण जब गोपियां जब के साथ नृत्य करते हैं, पर जैसे ही देखते हैं कि गोपियों का जो अनकंडीशनल लव है वो पॉजिटिव हो रहा है, तो कृष्ण गायब हो जाते हैं और गोपियां परेशान होती हैं। रासलीला में पढ़ी है ऐसी कहानियां। और जब गोपियां रियलाइज करती हैं कि उनका जो प्रेम था वो स्वाधिष्ठान या मूलाधार या फिर वो मणिपुर चक्र का प्रेम था, और वो शर्मिंदा होती हैं और फिर वो अनाहत चक्र से प्रेम करती हैं, तो कृष्ण फिर से समक्ष हो जाते हैं। क्योंकि जब जब प्रेम कम होने लगता है जीवन में, तब तब अहंकार बढ़ने लगता है। अहंकार कम करने का प्रयास न करें, प्रेम बढ़ाने का प्रयास करें। अगर बार बार आपके रिश्तों में टकराहट होती है अहंकार की, इसका मतलब ये मणिपुर चक्र से गवर्न रिश्ता है। जैसे ही प्रेम कम होगा अहंकार बढ़ेगा, ये लिफ्ट की तरह है। अगर आपको लग रहा है बार बार ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, अहंकार पे सोचिए ही मत, प्रेम को बढ़ाइए। व्यक्ति को एज इट इज स्वीकार कीजिए, उसको उसके होने के लिए स्वीकार कीजिए, ना कि खुद के होने के लिए। और इस पे लगातार मंथन कीजिए, क्योंकि जैसे ही प्रेम कम होगा अहंकार बढ़ेगा, और जैसे ही अहंकार बढ़ेगा हम दूसरे को जज करने लगेंगे, हम दूसरे को रिजेक्ट करने लगेंगे। उसकी वही बातें जो बहुत अच्छी लगती थी, अब वो बातें सुनने तक का मन नहीं करेगा। हुआ है ऐसा आपके साथ? जैसे ही प्रेम कम होता है अहंकार बढ़ता है, और जैसे ही अहंकार बढ़ता है वही व्यक्ति जो एक समय जीवन की धुरी होता था, उसकी बातें, उसका साथ वही अच्छा लगना बंद हो जाता है। फिर हम जेनरस नहीं रह जाते। जेनरस का मतलब फिर हम में उतना करुणा नहीं बचती, हम उसके दर्द के लिए उतने सेंसिटिव नहीं बचते। और जैसे ही करुणा कम होती है दूसरों के प्रति, अधर्म की शुरुआत होती है, और जीवन मधुबन से हटकर कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ने लगता है। वही रिश्ता जो मधुबन था कुरुक्षेत्र बन जाता है।
तो अनाहत चक्र प्रेम का चक्र है, अनकंडीशनल लव। अभी उज्जैन शहर में एक वाकया हुआ, एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में हम शहर के मेन मार्केट में गए। अचानक हमारी गाड़ी पंचर हो गई, बिल्कुल शहर के बीचों बीच मेन मार्केट में। हमें तो पता भी नहीं था गाड़ी पंचर हुई। एक ऑटो वाले ने कहा, साहब आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। हम जल्दी में भी थे तो हमने गाड़ी वही लगा दी सड़क के किनारे। हमने उतर के देखा तो सच में टायर पंचर था। अब हमें याद नहीं कितने साल पहले हमने टायर बदला होगा, आई डोंट रिमेम्बर दिस। अब तो टायर बदलना भी भूल से गए थे, पर अब जरूरत पड़ गई एकदम से। तो हमने तुरंत, अब मेन मार्केट था, गाड़ियां आ जा रही थी, बिल्कुल रश आवर, शाम का समय, बिल्कुल रश आवर में गाड़ी हमने एक तरफ लगाई, डिक्की खोली तो वो ऑटो वाला जो लड़का था वो हमारे पास आके खड़ा हो गया। फिर हमने सब सामान निकाला, उसने भी सामान निकलवाने में मदद करने लगी। हमने बुलाया नहीं था उसे। फिर वो उसने नीचे घुस के मदद की, हम दोनों ने मिलकर टायर बदला, ये किया वो किया। 15 मिनट में हमने पूरा सब टायर बदल के, ये करके और सब करके, उसके भी हाथ काले हो गए, हमारे भी हाथ काले हो गए। फिर वो जैसे टायर कसा, वो ऑटो में जाके फिर बैठ गया। तो हमने फिर हाथ वाथ साफ किए, कपड़ा उसे दिया। फिर उसके बाद हमने बोला कि यार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी मदद करी हमारी, हमें बड़ा मुश्किल हो जाता अन्यथा। फिर हमने जेब से कुछ पैसे निकाल के उसे दिए। तो उसने बोला, नहीं साहब पैसे नहीं लूंगा मैं। तो हमने बोला, अरे आपने हमारी इतनी मदद की, हम तो बहुत मन से दे रहे हैं, कम है तो हम और दे देते हैं। तो उसने एक बात कही जो हमें आज तक याद है। उसने कहा कि साहब आपने बोला कि मैंने आपकी मदद की, अगर मैंने पैसे ले लिए तो फिर ये मदद थोड़ी रह जाएगी ना साहब, फिर ये मदद नहीं है। एक ऑटो वाले के मुंह से सुन के हमें इतनी गहरी सांस हमारे अंदर आई। अनकंडीशनल लव, उसका हार्ट चक्र कैसा खुला हुआ था, अनकंडीशनल लव। हमने बोला फिर भी, हमने बोला अच्छा ये पैसे से अपने बच्चों को चॉकलेट खिला देना। तो उसने बोला, नहीं सर, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरे बच्चे नहीं है। हमने बोला अपनी माता जी के लिए कुछ ले आना। तो हमने बोला, उसने बोला मैं खुद ले लूंगा सर। उसके बाद हमने बोला अच्छा चलो हम एक फोटो खींचते हैं ताकि हमें याद रहे कि तुमने हमारी मदद की। उसने बोला हाँ हाँ खींच लेते हैं। तो हमने उसके साथ फोटो खींचा। फिर हमने हमने उसे धन्यवाद दिया। फिर हमने बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला दिलशाद मोहम्मद। हमने बोला दिलशाद बहुत सही नाम रखा तुम्हारा, तुम्हारी माता जी ने। दिलशाद, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। उस समय हम बैठ के सोच रहे थे कि अगर उसी मार्केट में इतने सारे लोग जा रहे थे, कई लोगों ने हमें टायर बदलते हुए देखा होगा, कोई भी नहीं रुका, क्या हम लोग रुकते हैं? ऐसा थोड़ी था कि दिलशाद हमें जानता था, ऐसा भी नहीं था कि हमने उसे बुलाया था। हम खुद से पूछने लगे, क्या हम रुकते हैं किसी की मदद के लिए इतनी जल्दी जैसे दिलशाद आ गया था? ये सोच के हमारा हार्ट चक्र भी खुलने लगा कि हम जितनी दूसरों की मदद करते हैं, हम उससे और ज्यादा करने लगे। तो जब एक व्यक्ति का हार्ट चक्र खुला होता है तो दूसरे का भी हार्ट चक्र खोल देता है। इस तरह से हम एक सुंदर दुनिया बनाते हैं। क्वांटम फिजिक्स का नियम है, पार्टिकल्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर ऑब्जर्व्ड। जब पार्टिकल्स को देखा जाता है वो अलग तरह से व्यवहार करते हैं। आध्यात्मिक जगत का भी यही नियम है कि जब आप अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करना चालू कर दें, आप अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए उस गुस्से को, आप अलग तरह से व्यवहार करने लगे। आपके अंदर अहंकार आ रहा है, आप देखिए उस अहंकार को कि देखो कैसे तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम्हारे एक सुंदर रिश्ते को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि तुम जाके माफी मांगना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें सब में प्रभु दिखे तब तुम जानो कि तुम गीता समझ रहे हो। तो जब आप हम ऑब्जर्व करने लगते हैं तो अहंकार समाप्त होने लगता है, हम अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं, हम रिश्तों को संभालने लगते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम अपने उन सारे वुड्स को, जो घाव हैं,
उनको ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं ये घाव में से कितने घाव हैं जो मुझे केवल मेरे अहंकार के कारण लगे, और उससे जो पैदा होता है उसको फॉरगिवनेस कहते हैं। फिर माफी पैदा होती है। कोई भी घाव मुझे लगे मैं सबको माफ करता हूं, मेरा प्रेम का चक्र खुलता है। ये माफी के 3 चरण होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अभी किसी भी एक व्यक्ति को पूरी तरह से माफ नहीं कर पाए? 90% कर दिया है पर अभी भी थोड़ा बचा है, उसकी कुछ बात खटक रही है। ऐसा नहीं आज भी मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा होना चाहिए, पर कहीं बहुत गहरा वो गर्माहट नहीं बची जो होनी चाहिए। तो फॉरगिवनेस अभी पूरी नहीं हुई है, उसकी कोई बात चुभ गई, ऐसे कैसे बोल दिया? तो फॉरगिवनेस के 3 चरण होते हैं। पहला चरण, माफी के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है गुस्सा। जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा है किसी को किसी पे, तो आने दीजिए, ये माफी का पहला चरण है। याद रखिए, बिना गुस्से के माफी नहीं हो पाती, वो क्रोध निकलना जरूरी है। जब किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ, उस व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, उसकी सुनिए पूरी, बोलने दीजिए, उसे गालियां देना है, उसे चिल्लाना है, उसे कोसना है, सब करने दीजिए। ये कालकूट निकलना जरूरी है। तो ये पहला चरण है। इस चरण के बाद देखिए, इस चरण में कई बार हम इंटेलेक्चुअली लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, हाँ चलो छोड़ो, माफ किया, पर हार्ट में हम फॉरवर्ड उसको माफ नहीं कर पाते। बौद्धिक रूप से माफ कर दिया, हाँ माफ कर देना चाहिए इसलिए कर दिया, पर एक्चुअली अंदर अभी भी वो बात है। कोई कहे तो भी हम कह देते नहीं, माफ कर दिया, ठीक है छोड़ो अब बात, पर हमने तो उन्हें कह दिया छोड़ो बात, पर हम नहीं छोड़ेंगे अभी उस बात। सो इंटेलेक्चुअल माफी टेम्पररी होती है, वो अनाहत चक्र में जब माफी गूंजती है तब वो परमानेंट होती है। सो दूसरा चरण आता है इसके बाद, डीप फॉरगिवनेस। डीप फॉरगिवनेस, डीप फॉरगिवनेस का मतलब दैट हम इस बात को समझते हैं, जो लोग आध्यात्मिक झुकाव के होते हैं वो ये समझते हैं कि यार मैं अगर हर्ट रहूंगा तो मैं फाइनली दूसरे को हर्ट करूंगा ही करूंगा, मैं वही बोलूंगा जो दूसरे को हर्ट करे। होता है, व्हेन यू आर हर्ट यू हर्ट अदर्स, क्योंकि हम वुंडेड हैं तो हम वही बोलेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे। कई बार हम नहीं बोलेंगे, उससे भी उसे हर्ट होगा, तो हम कुछ करेंगे, कहेंगे या नहीं करेंगे, या नहीं कहेंगे ताकि उसे थोड़ा हर्ट हो, तो एक्चुअली हम उसे वुंड देते हैं। तो डीप फॉरगिवनेस कब आती है? जब हम इस बात को समझना चालू करते हैं कि भाई ये उसका सोल प्लान था और ये मेरा सोल प्लान है। ठीक है यार, उसके कर्म उसके संग, मैं क्या उसे माफ करूं? जा उसके कर्म उसके संग, मुझे कोई मतलब नहीं इस बारे में, मैं कोई नाराज नहीं, कोई बद्दुआ नहीं, सब ठीक। और मन से अब मैं उसे मिलूंगा भी तो अच्छे से मिलूंगा, ठीक है। ये हमारा लाइफ प्लान था, मैंने ये लाइफ प्लान बनाया कि वो मेरी लाइफ में आएगा और मुझे कुछ सिखा के जाएगा। ही इज माई टफ टीचर। वो मेरा एक टफ टीचर था जिसने बहुत जीवन के पाठ पढ़ा है, और टीचर से क्या नाराज होना, तो माफ करें उसे, माफ कर दिया। ये डीप फॉरगिवनेस है, पर ये एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस नहीं है। अभी मैंने माफ किया क्योंकि लाइफ प्लान था, वो अच्छा एक टीचर है, उसने कटु अनुभव दिए जिससे मैं वो बन गया, ये सब अच्छी बात है, इससे फॉरगिवनेस और गहरी हुई है, मन शांत है। पर ये एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चेतना के स्तर पे आप ये मान रहे हैं उसने गलत किया है। फिर स्टेज 3 आती है, एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस। ये होता है आध्यात्म का चरम, जब हम ये जानते हैं कि मैं और वो एक ही है, वी आर वन। तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं उठता फॉरगिवनेस का। जब दो है ही नहीं तो कौन तो अत्याचारी और किस पे तो अत्याचार हुआ? हम सब एक ही तो हैं।
वी आर वन, ब्रह्म एक है, हम सब वही हैं। तो कौन सी माफी, किसको माफी? जब बुद्ध बुद्ध हुए, उनके भाई ने आके कहा कि मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। बुद्ध ने कहा मुझे ना किसी का अच्छा याद है ना किसी का बुरा, हम सब एक हैं, वी आर वन। माफी के लिए दो होना जरूरी है ना, माफ करने के लिए। ये चरम है आध्यात्म का, एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस। हम सब एक हैं, वी आर वन। दिस इज द प्लेस व्हेन वी स्टार्ट लविंग आवर एनिमीज। जो बाकियों को एनिमीज लग रहे हैं, बट मुझे तो कोई एनिमी नहीं लगता। यही वो चरम होता है जब जीसस करते हैं, प्रभु इन्हें माफ कर देना। इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम एक हैं, वी आर वन। दिस इज द थर्ड लेवल, एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस। हम खुद से पूछें, हम किस लेवल पे हैं अभी फॉरगिवनेस के? तो इस तरह से अनकंडीशनल लव आता है दूसरे के लिए जब हम एक हो जाते हैं। फिर ये फॉरगिवनेस का प्रश्न ही नहीं उठता। भरत इतने परेशान, जैसे ही वापस आए अपनी मौसी के घर से और पता पड़ा कि पिताजी की मृत्यु हो गई, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, और पिताजी ये बोल के देह त्यागे कि भरत छू तक नहीं पाए मेरे शरीर को। ऐसा वुंड। भाई राम को वनवास हो गया, लक्ष्मण साथ में चले, मां जैसी भाभी वन में भटक रही है, भरत कल्पना तक नहीं कर पाए, और इस कदर चोटिल हुए कि नंगे पैर दौड़े प्रभु राम को मनाने के लिए। और उधर राम जब वन में पहुंचे तो उनका सत्व से वन देवी प्रसन्न हुई। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो श्री राम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिसमें रास्ते से आया हूं उस रास्ते में जितने कांटे हैं वो हट जाए। तो वन देवी ने बोला, ये अजीब सी बात है, उन रास्तों से तो आप आ चुके हैं, आने वाले रास्तों के कांटे हटाने की बात कीजिए। श्री राम ने कहा, वो तो मैं हटा लूंगा, उतना पुरुषार्थ तो मुझ में है कि मैं अपने मार्गों को निष्कंटक कर सकूं। किंतु मुझे ऐसा आभास होता है कि मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा मुझे मनाने, तो इसीलिए रास्ते के कांटे हटा। तो वनदेवी ने कहा, तो क्या राजकुमार भरत इतने कोमल हैं कि कांटों से लहूलुहान हो जाएंगे और पहुंच नहीं पाएंगे? तो श्री राम ने कहा कि नहीं, मेरा भाई तो वज्र की भांति मजबूत है। जब मुझे कांटे कष्ट ना दे पाए तो उसे क्या देंगे? पर जब उसे कांटा चुभेगा तो उसे याद आएगा कि उसका बड़ा भाई इसी रास्ते से गुजरा है, और उसको यह महसूस होगा कि उसकी मां जैसी भाभी सीता माता इसी रास्ते से गुजरी है, और यह कांटा उन्हें भी चुभा होगा। वो अपना दर्द बर्दाश्त कर सकता है, उसकी उसे ट्रेनिंग है, पर वो इस कदर प्रेम मुझे करता है कि अगर उसे कहीं एहसास हो गया कि इसी दर्द से मेरे भाई और भाभी गुजरे होंगे तो वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। ये अनकंडीशनल लव होता है, कोई शर्त नहीं, अशर्त लव। इसलिए हनुमान चालीसा में प्रभु राम कहते हैं हनुमान जी को, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो। इस कदर अनकंडीशन, जब हार्ट चक्र खुला होता है, सबके लिए हार्ट चक्र खुला होता है। जब राम से मिली कैकई पहली बार वनवास की वचन लेने के बाद, तो कैकई ने एक ही बात कही कि भरत मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बस इतना कीजिए कि भरत मुझे माफ कर दे। कैकई ने यह बात श्री राम से मांगी, तब श्री राम ने वो कहा था, तुलसीदास कितना सुंदर लिखते हैं,
100 बार धन्य। तुलसीदास ने भी इस बात को लिखा है, भारत के एक श्रेष्ठ कवि ने भी लिखा है बहुत सुंदर रूप से, 100 बार धन्य एक भरत की माई। कि 100 बार धन्य होती है ऐसी माता जिसका भरत जैसा पुत्र होता। राम के मन में सबके लिए फॉरगिवनेस था, इसीलिए राम का चक्र, अनाहत चक्र खुला हुआ था, इसीलिए वो श्री राम है। तो मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर ये विश्वामित्र जैसे राजर्षि, किंडरगार्टन टीचर थे वो भगवान राम के। ये जो 3 चक्र हैं ये कौन से? विश्वामित्र किंडरगार्टन टीचर थे। राम को तलवार चलाना, धनुष चलाना, जगत को जीतना सब सीख गया। तो अगर आपका मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर खुला हुआ है तो मतलब आपने विश्वामित्र राजर्षि से तालीम ले ली है। पर अनाहत चक्र महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का चक्र है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ पीएचडी गाइड है भगवान राम के। वो किंडरगार्टन टीचर नहीं है, वो तलवार चलाना नहीं सिखा रहे, वो आत्मविद्या सिखा रहे हैं। रामायण में अलग अलग किरदार आपको मिलेंगे जो अलग अलग चक्रों के प्रतीक हैं। मंथरा मूलाधार चक्र है, सर्वाइवल, मेरा सर्वाइवल का क्या होगा अगर मेरी रानी कुछ नहीं बनी। मंथरा को सर्वाइवल की चिंता, मंथरा मूलाधार है। स्वाधिष्ठान चक्र सुपर्णखा, फुल ऑफ डिजायर्स, लक्ष्मण मिल जाए, राम मिल जाए, फुल ऑफ डिजायर्स। कैकई मणिपुर चक्र, पावर, मेरे हाथ में पावर रहे। और अनकंडीशनल लव कौन? अनाहत चक्र उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी। अनकंडीशनल लव, इतना उनको ना नाम मिला, ना शास्त्रों में उतनी उनके बारे में बातें हुई, पर वो अनकंडीशनल प्रेम सबके प्रति रखती है। विशुद्ध चक्र शबरी, आज्ञा चक्र माता वैष्णवी, सहस्त्रार चक्र सीता माता। तो जो हार्ट चक्र है, ये हार्ट चक्र जब ये खुलता है तो जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि हार्ट चक्र प्रतीक है प्रेम का। ये किस चीजों के लिए स्टैंड करता है? प्रेम का प्रतीक है। गिविंग एंड रिसीविंग लव, खुल के प्रेम देते हैं ये लोग और खुल के प्रेम रिसीव भी करते हैं। करुणा, सेल्फ लव, खुद को भी प्रेम करते, सेल्फ वर्थ, डेवलपमेंट ऑफ हीलिंग स्किल्स होता है। ये दूसरों को हील कर पाते हैं क्योंकि इतनी करुणा से दूसरों से बात करते हैं कि हर व्यक्ति का मन करता है कि इनसे बात करें। अनकंडीशनल प्रेम होता है, कोऑपरेट करते हैं सबसे, कंटेंटमेंट रहता है ऐसे लोगों में, हार्मोनियस रिलेशनशिप होते हैं इनके सबसे, सबको एक्सेप्ट करते हैं, फॉरगिव कर देते हैं जल्दी से, और अपोजिट्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये सबके साथ काम करने की क्षमता होती है। कई लीडर्स होते हैं, बिल्कुल सच बात है, जिनमें इस तरह की क्षमता होती है। वो मेल फीमेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सबके साथ काम कर सकते हैं। गिव देम अ टीम एंड दे विल बी एबल टू वर्क एंड टीम विल स्टार्ट परफॉर्म। अब ये हार्ट चक्र ब्लॉक कैसे होता है? जब व्यक्ति लोनलीनेस फील करता है या उसे अकेलापन फील करवाया जाता है तो हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। छोटा बच्चा अपने माता पिता को लड़ते हुए देखता है, उसका हार्ट चक्र क्लोज होने लगता है। किसी व्यक्ति को आप हमेशा उसकी बुराई करते हैं। एक घर में नई बहू आई है, वो दूसरी जाति से आई है, आप उसकी बुराई करते रहिए। एक बहू आई है, उतनी अच्छी नहीं दिखती, आप उसकी बुराई करते रहिए। कोई भी कारण आप किसी का भी ढूंढिए और आप उसकी बुराई करते रहिए, किसी भी व्यक्ति का, उसका हार्ट चक्र क्लोज होने लगता है। वो व्यक्ति जिस खुले मन से आता है, धीरे धीरे उसका मन बंद हो जाता है। रिजेक्शन, जब रिश्ते में किसी को रिजेक्ट किया जाता है तो उसका हार्ट चक्र क्लोज होता है, वो फिर लोगों पे भरोसा नहीं करता। अबंडनमेंट, त्याग कर दिया जाता है किसी का, बच्चों को कई माता पिता छोड़ जाते हैं, इससे हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। सेपरेशन,
माता पिता जब डाइवोर्स लेते हैं, बच्चे का हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। या जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। फिर दिल किसी को अपने पास नहीं आने देता। या आप किसी एक बहुत एब्यूजिव रिलेशनशिप में, तो आपका हार्ट चक्र क्लोज हो जाए। इतना हार्ट हर्ट हो चुका है कि अब वो किसी के करीब नहीं आना चाहता। आप इमोशनली अनस्टेबल जो व्यक्ति होता है उसका हार्ट चक्र भी क्लोज होता है। जेलसी जब आपके मन में आती है किसी के प्रति, हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। कोई जब धोखा देता है किसी को, हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। किसी को बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसका हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। हार्ट ब्रेक होता है तो हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। तो जब भी आप किसी से बात करें, ध्यान रखिए आप उसके हार्ट चक्र को प्रभावित कर रहे हैं। हर संवाद किसी के हार्ट चक्र को प्रभावित करता है। कोई खुश होकर मिलने आया आपसे और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको चुभा, वो घर की मेड हो या कोई भी व्यक्ति हो। जब भी कोई व्यक्ति खुल के आपके पास आता है, हमें यह करना चाहिए कि हम दूसरों के हार्ट चक्र को खोलें, अच्छा व्यवहार करके, करुणा से। चलिए हम आपसे 15 प्रश्न पूछ रहे हैं, अंक दीजिए, अभी हम समझ पाएंगे हमारा हार्ट चक्र की स्टेटस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 10 में से अंक देने हैं। 10 में से अंक अगर बिल्कुल ऐसा ही है और 0 अगर ऐसा नहीं है और बीच में अंक, जितना आप सहमत हो। पहला, आई फील लोनली, मुझे काफी अकेलापन लगता है। दूसरा, आई डोंट फील कंपैशन फॉर अदर्स, मुझे दूसरों के प्रति करुणा की कमी महसूस हो, मैं बहुत कंपैशनेट नहीं हूं दूसरों के प्रति। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि मैं किसी की मदद करता हूं करुणावश, तो मैं खुद को थोड़ा बड़ा समझता हूं कि देखो मैंने उसकी मदद करी, सबकॉन्शियस लेवल पे। तीसरा प्रश्न, आई कांट फॉरगिव पीपल इजीली, मैं लोगों को आसानी से माफ नहीं कर पाता। चौथा, इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मेरी ब्रीदिंग तेजी से बढ़, जैसे तनाव आता है मुझे बहुत तेज तेज सांस आने लगती है, ब्रीदिंग मेरी एकदम से बढ़ जाती है तनावपूर्ण सिचुएशंस। पांचवा, आई कैन से नो टू पीपल विदाउट फीलिंग गिल्टी, मैं लोगों को बिना गिल्ट फील किए नो नहीं कह पाता, मुझे लोगों को नो कहने में बड़ी मुश्किल होती है। आई कांट से नो टू द पीपल विदाउट फीलिंग गिल्टी। छठा, आई एम नॉट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, मैं बहुत फ्रेंडली व्यक्ति नहीं हूं। सातवां, आई डोंट वर्क हार्ड फॉर हार्मनी इन रिलेशनशिप, मैं रिश्तों में समन्वय बना रहे, सामंजस्य बना रहे, उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करता। आठवां, आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली, मैं लोगों पे आसानी से भरोसा नहीं करता। नवा, आई फील अनलव्ड, मुझे प्रेम की कमी महसूस होती है जीवन में। दसवां, आई फील डिफिकल्ट टू बी कंपैशनेट टुवर्ड सेल्फ, खुद के प्रति भी मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा सख्त हूं, खुद के प्रति कंपैशनेट होना मेरे लिए मुश्किल होता है। 11वां, आई फोकस मोर ऑन गिविंग लव एंड लेस ऑन रिसीविंग लव, मेरा फोकस प्रेम ज्यादा देने की तरफ होता है, प्रेम लेने पे मेरा फोकस नहीं होता। 12वां, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट आई एम अनेबल टू सी द पेन ऑफ अदर पर्सन, जब मेरा किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है उस दौरान, झगड़े के दौरान, मैं उस दूसरे व्यक्ति का दर्द नहीं देख पाता। 13वां, आई रेयरली हैव लविंग थॉट्स एंड फीलिंग टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम वाले भाव या विचार नहीं होते। 14वां, आई फाइंड डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द बाउंड्रीज,
मैं लोगों की जो बाउंड्रीज हैं, भावनात्मक बाउंड्रीज, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, कई बार उसको एनक्रोच कर जाता हूं, अक्सर एनक्रोच कर अतिक्रमण करता हूं लोगों की भावनात्मक बाउंड्रीज का। 15, मुझे जलन महसूस होती है, आई एम ए जेलस पर्सन। अंक दीजिए, 0 अगर अंक टोटल आया है तो अनब्लॉक्ड है, 0 से 59 तक लो ब्लॉकेज, 60 से 109 मीडियम ब्लॉकेज, 110 से 150 हाई ब्लॉकेज। अक्सर ये चक्र ब्लॉक होने से जेलसी, एनवे, एजिटेशन, नर्वसनेस या ओवर्टली सैक्रिफाइस नेचर, बहुत सैक्रिफाइस करना, पॉजिटिवनेस, एंटी सोशल बिहेवियर, डिप्रेशन, लोनलीनेस, बिटरनेस, नार्सिसिज्म, ये सब बढ़ता है। ये सिंबल है कि ये चक्र ब्लॉक हो रहा है। हार्ट और उसमें डिसीजेस कई इससे जुड़ी होती है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आर्म्स में प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, शोल्डर्स में भी प्रॉब्लम होना शुरू होती है जब ये चक्र ब्लॉक होता है। इसका पूरा रीजन में मेडिकल इश्यूज होने लगता है। सो दिस इज हाउ हार्ट चक्र वर्क्स। सो इन नटशेल, couple of simple 3 tips इन दोनों चक्र पे। रेस्पेक्ट ऑल थॉट्स, टू डू क्या करना है, पहला काम हम करें, रेस्पेक्ट ऑल थॉट्स, हर व्यक्ति के विचार का सम्मान करें, वो बच्चा, बुजुर्ग, जवान, स्त्री, पुरुष, शत्रु, मित्र, सबका विचारों का सम्मान करें। हम ये नहीं कह रहे उनके विचारों को फॉलो करना चालू करें, सम्मान करें उनके बात रखने के अधिकार को। रेस्पेक्ट ऑल थॉट्स। दूसरा, एक्सपेक्ट मिनिमम, न्यूनतम एक्सपेक्ट करें। और तीसरा, एक्सेप्ट ऑल एज दे आर। जो भी व्यक्ति जीवन में है, जहां तक संभव हो सके, हर चॉइसलेस सिचुएशन एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, हर चॉइसलेस सिचुएशन। रेस्पेक्ट ऑल थॉट्स, एक्सपेक्ट मिनिमम, एक्सेप्ट ऑल चॉइसलेस सिचुएशंस। एटलीस्ट यहां से हम। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज हमने बात की मणिपुर चक्र पे। हमने जाना मणिपुर चक्र नाभि में अवस्थित होता है, ये हमारे विल पावर से संबंधित होता है और ये मुझे सेल्फ अचीवमेंट का एहसास कराता है। पावर, कंट्रोल एंड डोमिनेशन इसके मूल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हमने बात की कैसे ब्लॉक होता है। फिर हमने बात की अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र संबंधित होता है हमारे हार्ट से, इसका एयर एलिमेंट होता है और ये हमें लाइट रखता है, सबसे कनेक्टेड महसूस कराता है। आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अगले सेशन में करेंगे।